Now we will discuss here exercise question answer of solid state. Exercise question answer of solid state. तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अभी थियरी सब खत्म हो गया है, इसमें मीन्स फ्यू न्यूमेरिकल विल कम, तो आपको थियरिटिकल चीजें हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म एमोरफस। डिफाइन द टर्म एमोरफस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमोरफस एंड गिव एग्जांपल ऑफ इट। तो एमोरफस मतलब एनी मटेरियल विच इज नॉट वाटर सोल्यूबल, उसको क्या बोलते हैं, एमोरफस। एनी मटेरियल विच इज नॉट वाटर सोल्यूबल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमोरफस। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सी, तो एमोरफस सॉलिड इंप्लाई दोज सॉलिड इन विच constituent particle have short range order. Here we can say that short range order, and these have irregular shape and are isotropic. Here isotropic in nature. Apart from that, they do not have sharp melting point. Clear? अब देख isotropic है, तो what is isotropic मैंने पहले ही बताया था। देख कभी भी iso वर्ड आए इसका मतलब समथिंग विल रिमेन सेम। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। हियर एग्जांपल इज ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, सेलुलोज एक्सेट्रा। सो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, सेलुलोज एक्सेट्रा, तो दे आर एग्जांपल ऑफ एमोरफस। तो ये 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है, इतना आपको ऐसे ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स ग्लास डिफरेंट। व्हाट मेक्स glass different from a solid such as quartz। मतलब glass और quartz में difference क्या है, under what condition could quartz be converted into glass। तो आपको क्या करना है, what makes glass different from a solid such as quartz, under what condition could quartz be converted into glass। तो glass is a C, तो glass is a supercooled liquid and an amorphous substance, and an amorphous substance, and quartz is the crystalline form of silica in which tetrahedral unit, that is SiO4, are linked with each other in such a way that the oxygen atom of one tetrahedron is shared with another silicon atom, another we can say that silicon atom। तो glass is supercooled liquid and an amorphous substance. Quartz is the crystalline form of silica in which tetrahedral unit of SiO4 are linked with each other in such a way that the oxygen atom of one tetrahedron is shared with another silicon atom। तो quartz can be converted into glass। Quartz can be converted into glass by melting it and cooling। पहले आपको क्या करना है, मेल्ट करना है, और फिर आपको क्या करना है, कूल करना है। मेल्टिंग एंड कूलिंग, द मेल्ट वेरी रैपिडली इन ग्लास SiO4 tetrahedron are joined in a random manner। in glass SiO4 tetrahedron are joined in a random manner। तो देखो ये 2 नंबर में आ सकते हैं, तो दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। क्लियर। अब मैंने आपको बोला था सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी, solid on the basis of solubility and solid on the basis of, here we can say that bonding। So classify each of the following solid as ionic, metallic, molecular, network, covalent और amorphous। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म है। तब आपको क्या करना है, सी जैसे P4O10 है, तो दिस इज मॉलिक्यूलर बिकॉज फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन बोथ आर फ्रॉम P ब्लॉक। ग्रेफाइट क्या है, कोवलेंट है, या तो नेटवर्क बोलते हैं। ब्रास क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एज वेल एज जिंक, तो ये मेटालिक है। अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, आयनिक है, अमोनियम फॉस्फेट इज आयनिक। सिलिकॉन कार्बाइड इज कोवलेंट, रुबिडियम इज मेटालिक, I2 इज मॉलिक्यूलर, LiBr इज आयनिक, P4 क्या है, मॉलिक्यूलर, सिलिकॉन इज कोवलेंट, और प्लास्टिक क्या होता है, तो दिस इज अगेन वी कैन से इट मॉलिक्यूलर। क्लियर। तो P4O10 इज मॉलिक्यूलर, ग्रेफाइट इज कोवलेंट,
brass is metallic, ammonium phosphate is ionic, silicon carbide is covalent, rubidium is metallic, I2 is molecular, LiBr is ionic। देख अभी मैंने सब थियरी में बताया हुआ है कि कैसे आयनिक आएगा, कैसे कोवलेंट आता है। क्लियर? ये सब 1 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.4, तो व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म हियर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? एक कैटायन कितने एनायन से ज्वाइन है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन आएगा? एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है। इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन इट्स कांटेक्ट इन द क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? जैसे अभी यहाँ पे सिंपल बोलूं NaCl, तो 1 Na is related with respect to 1 Cl, तो coordination number will be 1. Clear? Now next one, what is coordination number of atom in case of cubic closed peg? Here 12 will come and body centered here 8 will come. कोऑर्डिनेशन नंबर तो कैसे 12 होगा? तो आपका देखो सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर से नीचे से, तो टोटल 12 इज देयर। और बॉडी सेंटर में कैसा होता है कि आपका जो क्यूब है, क्यूब उसके सेंटर में 1 है और 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे। इन दिस वे कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8 हियर। क्लियर हुआ? नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.5, हियर वी कैन से दैट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.5, तो क्या दिया है? हाउ यू कैन डिटरमाइन द एटॉमिक मास, हाउ यू कैन डिटरमाइन द एटॉमिक मास of an unknown metal if you know its density and dimension of its unit cell. Explain. तो देखो आपको क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Zm a क्यूब अपॉन में Na। क्लियर? तब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी है, उसके बाद ये वॉल्यूम है, एवोगाड्रो नंबर है, और ये नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल Z। तो देख Z की जो वैल्यू होती है ना Z, तो Z इज 1 2 एंड देन आफ्टर 4, तो सिंपल क्यूबिक BCC FCC। हियर वी कैन से दैट सिंपल क्यूबिक BCC एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट FCC विल कम। तो आपको डेंसिटी यदि निकालना है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से कोई भी 4 वैल्यू दिया है तो अननोन वैल्यू कैन बी डिटरमाइन वेरी इजीली। क्लियर? एंड व्हाट इज Na? Na इज एवोगाड्रो नंबर। चलो अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1.6। तो 1.6 में ए पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट, आपको कमेंट करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन magnitude of force of interaction in the constituting particle. Clear? Stability of crystal depends upon the magnitude of force of interaction in the constituting particle, मतलब उसमें जो जो इन्वॉल्व है। तो greater the force of attraction present, greater the force of attraction present, more will be the stability। मतलब स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल ionic solid such as NaCl, KCl etc. have very high melting and boiling point, while the molecular crystal such as naphthalene, iodine etc. have low value of melting and boiling point. Clear? तो यहाँ पे क्या होगा? Here see we can say that molecular crystal such as naphthalene है, iodine है, have low value of melting and boiling point will be there. So this is complete information. अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वन इज अगेन देखो कलेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, इथाइल अल्कोहल है, डाइइथाइल ईथर है, मीथेन है, फ्रॉम अ डेटा बुक। आपको वहां से पहले मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लेना है। क्लियर? व्हाट कैन यू से अबाउट इट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो चलो डेटा है, देख आइस का क्या है 273, इथाइल अल्कोहल का 155.7, डाइइथाइल ईथर का 156 और मीथेन का 90.5। तो यहाँ क्या आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
in molecule of ice and ethyl alcohol are mainly hydrogen bonding. Here we can say that hydrogen bonding will be there. The magnitude is more. The magnitude is again we can say that more in ice, then we can say that in alcohol, as it is evident from the value of melting point. देखो यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आइस से मैग्नीट्यूड इज मोर इन आइस. आइस का कितना है 373 केल्विन है और अल्कोहल का कितना है हियर वी कैन से दैट 155. आइस का 273 और अल्कोहल का 155. क्लियर. तो ये क्यों होता है बिकॉज सी इन केस ऑफ आइस हियर HOH and here we can say that OH किसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो देख यहाँ पे जैसे मैं बोलूं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. हियर मींस टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. वन इज इंटर एंड सेकंड वन इज इंट्रा. ये क्या है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. यहाँ देखो अमोनिया, H2O, HF, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये इंट्रा है. तो इंट्रा का मतलब क्या आ जाएगा दिस वन ये. तो इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल इज सेम, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. हियर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, हियर मॉलिक्यूल इज सेम, बट हियर मॉलिक्यूल्स आर अगेन वी कैन से दैट डिफरेंट. फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड intramolecular hydrogen bond is important. Clear. अब देखो the forces in the molecule of diethyl ether, ये है diethyl ether, are dipolar. तो this is dipolar forces. While in methane, तो these are mainly the van der Waals force. मीथेन में क्या है van der Waals force है और इसके अंदर क्या है डाइपोल डाइपोल. तो which is quite evident from its melting point. तो लिस्ट अमंग द कंपाउंड लिस्टेड. तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने का स्ट्रक्चर लिखने का, उसमें देखना है कि विच टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस में कौन कौन सा आता है डिस्पर्जन फोर्स आएगा, डाइपोल डाइपोल आता है, डाइपोल इंड्यूस आता है एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर. क्लियर. चलो अब उसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1.7. How will you distinguish? How will you distinguish? Here we can say that following. तो पहला क्या दिया हुआ है How will you distinguish? तो distinguish का मतलब क्या आता है separation. तो here we can say that HCP as well as CCP will be there. HCP and then after we can say that CCP will be there. HCP and CCP will be there. तो HCP का मतलब होता है hexagonal close pack. तो see in HCP the sphere of third layer, देखो in HCP sphere of third layer are vertically above the sphere of first layer. इधर क्या होगा in HCP the sphere of third layer are vertically above the sphere of first layer and here we can say that AB type will come. AB type will come. While in case of CCP, the sphere of fourth layer. While in case of CCP, the sphere of fourth layer are present above the sphere of first layer, and in this way here ABC and ABC will be there. देखिए यहाँ पे सेपरेशन की बात चल रही है. यहाँ पे किसकी बात चल रही है सेपरेशन की कि how you can distinguish between HCP as well as we can say that CCP. In case of HCP, normally what will happen? In case of HCP, here we see the sphere of third layer are vertically above the sphere of first layer. That is here repeating layer will be AB will be there. While in case of cubic close pack, the sphere of fourth layer are present above the sphere of first layer. That is repeating layer will be ABC. अब देखो the second separation आता है second one. Here we can say that crystal lattice. So this one is here what will happen crystal lattice and then this is we can say that unit cell. ये B है और उसके बाद C तो tetrahedral void. So this one is again we can say that here
tetrahedral void, and then after octahedral void. तो आपको सेपरेशन करना है. सेपरेशन किसमें किसमें? देख अभी HCP एंड CCP है ना, HCP एंड देन आफ्टर वी कैन सेलेक्ट CCP. तो चलो ऐसे ही आपका क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, एंड सिमिलरली हियर वी कैन सेलेक्ट टेट्राहेड्रल एंड देन आफ्टर ऑक्टाहेड्रल. तो क्रिस्टल लैटिस वगैरह में आपको क्या करने का? सी इट इज वी कैन सेलेक्ट रेगुलर अरेंजमेंट of constituent in 3-dimension space. So this one is regular arrangement in 3-dimension in space. So this one crystal lattice is regular arrangement of constituent in 3-dimension in space, while in case of unit cell, so see it is smallest repeating unit in 3-dimensional space which is repeated again and again to give complete lattice. तो यहाँ पे भी 3D होता है, but here we can say that repetition will be there. Repetition will be again and again to complete we can say that 3-dimensional means material. यहाँ क्या होगा? Regular arrangement in 3-dimensional space, और यहाँ पे regular arrangement repeating layer होता है. 3-dimensional आपका क्या आएगा? Repeating layer will be there. अब आता है tetrahedral and octahedral. तो टेट्राहेड्रल में कैसा आता है? सी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, सी हियर मींस जो सेंट्रल मटेरियल है उसके आसपास 4 एटम्स आर देयर, व्हाइल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो सेंट्रल मटेरियल इज अगेन रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 6 एनायन. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी अगेन वी कैन से दैट 6, व्हाइल हियर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी अगेन वी कैन से दैट 4. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल टोटल नंबर ऑफ 4 एटम्स आर देयर, 3 atoms are present in one plane and 1 atom will be above this plane. पर इसके अंदर कैसा होगा? All 6 anion are again related with respect to same plane. Clear? In case of cube, number of tetrahedral void will be 2, while in case of octahedral, the maximum number of octahedral void will be 1. ये सब है ना, दो नंबर में डिफरेंस आएगा. क्लियर हुआ कि नहीं? तो जितना भी मैंने आपको बताया, तो दिस इज अगेन रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू 2 मार्क्स. मतलब क्या करना है आपको? देखो HCP and CCP, तो द इन HCP the sphere of third layer are vertically above the sphere of first layer. तो देख इसका मतलब यदि मैं फिगर बनाऊं तो यहाँ कैसा आ जाएगा? इन केस ऑफ HCP तो हियर AB, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4. तो देखो यहाँ पे 1 and 3 will be again means related with respect to same arrangement. While in CCP means cubic closed pack, the sphere of fourth layer are present above the sphere of first layer. Here means what will happen? Here ABC. Till this type of we can say that repetition will take place. समझ में आया? चलो दूसरा क्या है? Crystal lattice and unit cell. In case of crystal lattice, regular arrangement in 3-dimensional space. Regular arrangement of atom in 3-dimensional space. But इधर पे कैसा है? Regular arrangement of atom in 3-dimensional space and repetition. Repetition of this 3-dimensional arrangement will take place to complete its we can say that molecular structure. To complete here we can say that its molecular structure. तो यूनिट सेल किसको बोलते हैं? देखो जैसे अभी ये है तो दिस वन इज नॉर्मली नोन एज लैटिस. ये चारों ज्वाइन हो जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसा बना पिक्चर 2 डायमेंशन. तो देखो ये क्या है? तो दिस वन इज लैटिस. ये क्या है? तो दिस वन इज यूनिट सेल. क्लियर? तो दिस वन इज लैटिस देन यूनिट सेल एंड देन आफ्टर स्पेस लैटिस विल कम. यूनिट सेल का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और स्पेस लैटिस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल. क्लियर? फिर थर्ड आता है. थर्ड डिफरेंस विल बी टेट्राहेड्रल एज वेल एज वी कैन से दैट ऑक्टाहेड्रल. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल central material is related with respect to 4 anion and here coordination number will be 4, but here central material is related with respect to 6 anion and here coordination number will be 6. Clear? In case of in case of tetrahedral, here means total number of atom is 4 but 3 atoms are related with respect to one plane
and one atom is related with respect to another plane is there. In case of NeQ tetrahedral, void will be 2, while octahedral void will be, again we can say that 1 here. Clear हुआ? The radius of tetrahedral void related to radius of sphere is 0.225. The radius of tetrahedral void related to radius of sphere is 0.225. ये देखा है. Clear? While radius of octahedral void related to radius of sphere, here we can say that 0.414 will be there. Here we can say that 0.414 will be there. Clear? So this is complete information. ये सब है ना, दो नंबर में आता है. तो this one is complete information of HCP and CCP. Then after crystal lattice, then after unit cell, and then here means tetrahedral as well as octahedral void. Correct?